जब अबू जहल ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को थप्पड़ मारा तो वो रोती हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं तो आपने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अबू सुफियान के पास भेज दिया ताकि वो इसका फैसला करे। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अबू सुफियान को सारा वाक़या सुनाया तो अबू सुफियान ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हाथ पकड़ा और सीधा अबू जहल के घर पहुंच गए और बीबी फ़ातिमा को कहा कि फ़ातिमा, जिस तरह अबू जहल ने तुम्हें थप्पड़ मारा इस तरह तुम भी अबू जहल को ज़ोर से थप्पड़ मारो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सही बुखारी में रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़ातिमा ख़वातीन उम्मत की सरदार हैं। फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने उसे तंग किया उसने मुझे तंग किया और जिसने मुझे तंग किया उसने अल्लाह ताला को तंग किया। जिसने अल्लाह ताला को तंग किया करीब है कि अल्लाह ताला उसका मुआखज़ा करे। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली अल मुर्तज़ा और सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के दरमियान घर के कामों की तक़सीम इस तरह फरमाई कि बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा घर के अंदर का काम सरअंजाम देंगी और अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु घर के बाहर के काम सरअंजाम देंगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा उहद में लड़ते हुए ज़ख्मी हुए तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ख्मों की मरहम पट्टी का बेमिसाल कारनामा सरअंजाम देने वाली शख्सियत सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ही हैं। और बुखारी शरीफ में है कि ग़ज़वा उहद में सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ख्मों को धो रही थीं और सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पानी डाल रहे थे। जब देखा कि पानी डालने की वजह से खून बह रहा है तो एक चटाई जलाकर उसकी राख जख्मों पर लगाई, जिससे जख्म खून बहना बंद हो गया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से बहुत मोहब्बत करते थे। जब हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मिलने की गरज से तशरीफ़ लाती तो आप उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाया करते थे और अपने साथ बिठा लेते। जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ तशरीफ़ ले जाते तो सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा एहतराम में खड़ी हो जाती थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक को बोसा देती और अपनी नशिस्त पर बिठा लेती थीं। सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की उम्र 29 साल थी जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहलत फरमाई। आपको हज़रत फ़ातिमा से बड़ी मोहब्बत थी क्योंकि अब औलाद में सिर्फ वही हयात थीं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल से एक दिन कबल हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बुलाया और जब हज़रत फ़ातिमा तशरीफ़ लाईं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान में चंद बातें की। फिर हुज़ूर ने उनको बुलाकर कान में कुछ कहा तो वो हंसने लगी। जब सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पूछा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि आप पहले रोने लगी फिर हंसने लगी, तो अर्ज़ करने लगी कि पहली दफ़ा आपने फरमाया कि मैं इसी हालत में इंतकाल करूँगा तो मुझे रोना आ गया और दूसरी दफ़ा फरमाया कि मेरे ख़ानदान में सबसे पहले तुम ही मुझे आ मिलोगी तो मैं हंसने लगी। नाज़रीन, एक बार अबू जहल ने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को थप्पड़ मारा। अब बहुत रोईं और रोते हुए अपने वालिद के पास पहुंची। नाज़रीन, ये वाक़या कुछ इस तरह आया कि एक बार अबू जहल अपने दोस्तों के साथ रास्ते के किनारे खड़ा हुआ था और बातचीत कर रहा था। जैसे ही उसने देखा कि मोहम्मद की बेटी फ़ातिमा आ रही है तो उसने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को चिढ़ाने के लिए आपको आवाज़ दी और आपके वालिद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत बातें कहकर हंसने लगा और आपको चिढ़ाने लगा। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की उम्र उस वक़्त 6 साल की थी और छोटी सी बच्ची थी। वालिद के बारे में ऐसे अल्फाज सुनना आप बर्दाश्त न कर सकी और आपके कदम रुक गए। आपने बिना कुछ देखे गुस्से में अबू जहल से कहा कि अबू जहल, शर्म कर, तू झूठा है, अल्लाह ताला ने मेरे बाप को सच्चा बनाया है। अबू जहल, जो कि एक बहुत हट्टा-कट्टा आदमी था और एक छोटी सी बच्ची ने उसकी आंखों में आंखें डालकर आज उसे इतना सुना दिया कि उसके दोस्तों में उसका मजाक बनने लगा। अबू जहल को अपनी बेइज्जती महसूस हुई तो उस जालिम ने आगे बढ़कर छोटी सी बच्ची सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। उस जालिम के इस कदर थप्पड़ मारने से आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रोने लगी और रोते हुए अपने बाबा के पास घर पहुंच गईं। हज़रत फ़ातिमा के घर पहुंचते ही जैसे ही आपकी नज़र अपने वालिद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो आप रोती हुई दौड़ती हुई हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गईं। हज़रत फ़ातिमा को रोता देखकर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन हो गए और हुज़ूर पाक की आंखों में आंसू आ गए। आपको सीने से लगाकर आपके आंसुओं को पोंछते हुए आपसे कहने लगे, बेटी क्या बात है, अब इतनी उम्र गुजार दी, कई दिन फाके किए लेकिन कभी आंखों में आंसू नहीं आए। लेकिन बेटी बता तो सही, आज तेरे रोने की वजह क्या है? हज़रत फ़ातिमा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा वाक़या बताया कि अब्बाजान, अबू जहल आपको गाली दे रहा था, मैंने उसको रोका तो उसने मेरे गाल पर ज़ोरदार थप्पड़ मारा। तारीख में ये पहले कभी नहीं हुआ था। जिस तरह का वाक़या आज हुआ था, यानी कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्तों में लोगों ने कांटे बिछा दिए थे, लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों पर कभी गुस्सा नहीं हुए।
आपके ऊपर ऊँट की ओजड़ी डाल दी गई, लेकिन हुज़ूर पाक को कभी गुस्सा नहीं आया। आपको पत्थर भी मारे गए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा नहीं आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पानी बंद किया गया, लेकिन आपको उस वक़्त भी गुस्सा नहीं आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना परेशान किया गया कि आपको मक्का छोड़ने पर मजबूर किया गया। लेकिन फिर भी आपको उन लोगों पर गुस्सा नहीं आया। आपने कभी उन लोगों को बुरा-भला नहीं कहा, कभी लोगों के लिए बद्दुआ नहीं की। लेकिन आज अपनी प्यारी बेटी को, अपने जिगर के टुकड़े को इस कदर रोता देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जाओ अबू सुफियान के घर जाओ और उनसे कहना तुम्हें अबू जहल ने मारा है। अबू सुफियान से कहना कि वो अबू जहल से कहे कि वो फातिमा से माफ़ी मांगे, वरना आज मैं अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को उठा लूँगा। कसम उस ज़ात की जिसने मुझे पैदा किया, अगर मैंने अपने हाथों को उठा लिया तो अबू जहल की नस्लें बर्बाद हो जाएँगी, उसका नामो निशान मिट जाएगा। जाओ बेटी, अबू सुफियान से सिर्फ इतना कह दो। सैयदा फातिमा तो ज़ारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रोती हुई अबू सुफियान के घर पहुंची। अभी अबू सुफियान ईमान नहीं लाए थे और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत बड़े दुश्मन थे और हमेशा आपको नुकसान पहुंचाने के लिए साजिशें करते रहते थे। आपका नाम 10 बड़े दुश्मनों में आता था। जैसे ही छोटी बच्ची हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अबू सुफियान के घर पहुंची तो अबू सुफियान को बहुत बेचैनी होती है और अबू सुफियान भागते हुए बच्ची के पास पहुंचते हैं और उसको अपनी गोद में ले लेते हैं और हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के माथे को चूमते हुए पूछने लगे कि बेटी क्या हुआ है, क्यों इस कदर रो रही हो? 6 साल की सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने रोते हुए सारी बात बताई कि अबू जहल ने उनके गाल पर थप्पड़ मारा है। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बात सुनते ही अबू सुफियान को इस कदर गुस्सा आया कि वो हज़रत फातिमा का हाथ पकड़कर अबू जहल के घर की तरफ चल पड़े और जैसे ही उसके घर पर पहुंचे तो बहुत तेजी से गुस्से के साथ दरवाजा खटखटाया। अंदर से अबू जहल ने जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा कि अबू सुफियान की आंखें गुस्से से लाल हैं और उनके साथ खड़ी नबी की बेटी फातिमा रो रही हैं। अबू जहल के अबू सुफियान को देखकर होश उड़ गए और इससे पहले कि कुछ बोल पाता, अबू सुफियान ने अबू जहल से कहा कि अबू जहल, तुझे शर्म नहीं आई इस नन्ही सी बच्ची पर हाथ उठाते हुए? इतने मासूम बच्चों पर हाथ उठाना और मारना ये कोई तेरी मर्दानगी नहीं है। जरा देख तो सही किस कदर रो रही है। अरे जरा अपने आप को देख और इस नन्ही सी बच्ची की तरफ देख। बच्चों पर हाथ उठाना कमजोर मर्दों की निशानी है और इस बच्ची पर हाथ उठाकर तुमने अपने आप को कमजोर साबित किया। अबू सुफियान बहुत गुस्से में थे और उनका ये गुस्सा देखकर अबू जहल बुरी तरह कांप रहा था और सर झुकाकर खड़ा था कि हमारी दुश्मनी मोहम्मद से है। लेकिन तुझे शर्म नहीं आई इस छोटी सी बच्ची को थप्पड़ मारते हुए? क्या तुझे नहीं पता कि दुश्मन की बेटी को भी हम अपनी बेटी की नजर से देखते हैं? अबू सुफियान ने बहुत गुस्से के साथ अबू जहल से कहा कि चल माफी मांग इस बच्ची से, और हजरत फातिमा साथ खड़ी ये सब कुछ देख रही होती हैं। अबू सुफियान हजरत बीबी फातिमा से कहते हैं कि बेटी, जिस तरह इसने तेरे मुंह पर थप्पड़ मारा, इस तरह तू भी इसके मुंह पर थप्पड़ मार कर अपना बदला ले ले। हजरत फातिमा कहती हैं, नहीं नहीं, हमारे वालिद ने हमें बदला लेना नहीं सिखाया बल्कि मुआफ करना सिखाया है। ये सुनकर अबू सुफियान को और तेज आ जाता है और अबू जहल को गुस्से से कहते हैं, जरा देख इस बच्ची की तरफ, सीख कुछ इस बच्ची से। ये चाहती तो जी भर कर तुझे मार कर अपना बदला ले सकती थी, क्योंकि इसे पता है कि अभी तू कुछ नहीं कर सकेगा, मगर फिर भी जरा इसकी तरबियत को देख। ऐ जालिम, तेरे थप्पड़ खाने के बाद भी ये तुझे माफ कर रही है। सुफियान ने गुस्से में ही हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का हाथ अपने हाथ में पकड़कर 2-4 थप्पड़ अबू जहल के मुंह पर लगवा दिए। क्योंकि फातिमा बच्ची ही तो थी, अबू सुफियान के ऐसा करने से उनको हंसी आ जाती है और उनका रोना हंसने में बदल जाता है। उनको देखकर अबू सुफियान भी हंसने लगते हैं और फिर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को उनके घर की तरफ छोड़ देते हैं। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जैसे ही घर में दाखिल होती हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही हजरत फातिमा को हंसते देखा तो आपकी आंखों से खुशी के आंसू जारी हो गए और आपने अपनी बेटी को गोद में लेते हुए पूछा, क्या हुआ बेटी, बता तो सही, तेरे चेहरे पर इतनी मुस्कुराहट कैसे है? हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बताती हैं कि अबू सुफियान ने अबू जहल को मारा और उस पर वो बहुत गुस्सा किया और पूरा वाक़या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाती हैं। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और आप अपने जानी दुश्मन और अबू सुफियान के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी झोली उठाकर दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह, जिसने मेरे जिगर के टुकड़े को, जिसने मेरी रोती हुई लाडली को हंसाया है, उसके चेहरे पर मुस्कान वापस लाई है। या अल्लाह, अबू सुफियान को उस वक़्त तक मौत ना देना जब तक उसको ईमान की दौलत ना मिल जाए, जब तक वो ईमान ना ले आए। नाज़रीन, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 बड़े जानी दुश्मनों में हज़रत अबू सुफियान का नाम भी आता है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से अल्लाह ने उनको ईमान की दौलत से नवाज़ा और वो कलमा हक पढ़कर मुसलमान हो गए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन की मुकम्मल समझ बूझ अता फरमाए और दीन हक पर चलना नसीब फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन।